नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उन बड़ी खबरों के बारे में जिन पर हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। तो पहली खबर के बारे में आपको बताती हूं, अमेरिका के ईरान पर हमलों के अहम उद्देश्यों में से एक था ईरान में तख्ता पलट करना, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर को कुर्सी से हटाना। अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में अयातुल्ला अली खामनेई को मार गिराया, लेकिन अब ईरान ने ऐसा कदम उठाया है जो अमेरिका और इजराइल को पूरी तरीके से नाकाम साबित कर रहा है। ईरान ने मुस्तफा खामनेई की सेहत और उनके सक्षम होने पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देते हुए मुस्तफा का एक वीडियो तक जारी कर दिया है। आज हम आपको ईरान के इस कदम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं दूसरी तस्वीर ईरान से ही जुड़ी हुई है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम मिडिल ईस्ट में जंग की प्रमुख वजह यही रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए बहुत सारे जतन किए, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके सभी प्रयास नाकाम हो गए हैं और ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है। आज हम आपको ईरान के परमाणु कार्यक्रम और ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर के जताई जा रही आशंकाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। वही तीसरी खबर के बारे में आपको बता दूं, ईरान के साथ जंग में अमेरिका के हथियारों का जखीरा पूरे तरीके से खाली हो गया है, लेकिन ये हालात केवल अमेरिका के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि यूरोपीय देशों के लिए भी ये खतरे की घंटी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूरोपीय देशों से नाराज है। आशंका ये है कि वो यूरोपीय देशों पर हमला कर सकते हैं और ये आशंका अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से जताई गई है। आज हम आपको यूरोप में पनपते खतरे के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाती हूँ विस्फोट की पहली अहम खबर। और खबर यह है कि ईरान के प्रॉक्सी का सऊदी अरब पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। यमन के हूती आतंकियों ने हमला कर दिया है। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। हूती आतंकियों का रिफाइनरी पर मिसाइल से अटैक देखने को मिला है। अब मिडिल ईस्ट में एक नया फ्रंट आप इसे कह सकते हैं, यमन और सऊदी अरब के बीच में, जहां पर हूती लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यमन के हूती आतंकियों ने हमला किया, सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला उनकी तरफ से किया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान ऑयल रिफाइनरी को ही पहुंचाया जा रहा है, आरामको को पहुंचाया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। अब हूती आतंकियों ने रिफाइनरी पर जो अटैक किया है उसकी वजह से ये वहां का हाल हो गया है। ये कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं कि सिर्फ और सिर्फ आग, लपटे, धुआं और कुछ नजर नहीं आएगा। इसकी वजह से आरामको को न केवल बंद करना पड़ता है, बल्कि 6-6 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए बंद करने के बाद इसे वापस से रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है और तब तक दुनिया भर में तेल की कमी अच्छी खासी हो जाती है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है आरामको का, लेकिन ये जो हमले मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भी आरामको को ही उठाना पड़ रहा है। अब एक और खबर आपको बता देती हूँ, इसी युद्ध जैसी स्थिति आप कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को रह रह करके याद आ जाता है कि वो युद्ध में है। ईरान में यूएस इजराइल की कार्रवाई पर अब सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। ईरान ने मुस्तफा खामनेई का दरअसल एक वीडियो जारी कर दिया है और वीडियो में स्वस्थ और सक्रिय दिखे हैं मुस्तफा खामनेई, जिसके बाद अब जो तमाम देश सवाल उठा रहे थे, अब उनके सवालों पर न केवल पूर्ण विराम लग गया है, बल्कि अब वो कुछ कहने लायक भी नहीं रह गए हैं। मुस्तफा खामनेई आपको नजर आ जाएंगे चर्चा करते हुए, अपने दल के साथ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं मुस्तफा खामनेई। अमेरिका और इजराइल चीख चीख करके पहले ये साबित करने का प्रयास करता रहा कि मुस्तफा खामनेई भी जिंदा नहीं है, लेकिन ईरान ने मुस्तफा खामनेई के होने के सबूत अब पेश कर दिए हैं। अब अमेरिका और ईरान चाह करके भी, यानी अमेरिका और इजराइल चाह करके भी अब ये नहीं कह सकता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं है। उन्हीं की तरफ से रूपरेखा पूरी तैयार की जाती है और उसके बाद हमले होते हैं। हॉर्मुज पर ईरान के विदेश मंत्री ने एक बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिका ने समझौते का पालन नहीं किया, अब्बास अरागची कह रहे हैं। हॉर्मुज में अमेरिका की वजह से हालात बिगड़ गए, अरागची का कहना है। हॉर्मुज पर ईरान का आदेश ही माना जाएगा, अरागची ने कहा, और ईरान की संप्रभुता को चुनौती कतई बर्दाश्त नहीं है, ये अरागची की तरफ से कह दिया गया है। मुद्दा जरूर परमाणु हथियारों का था, मुद्दा जरूर रेजीम चेंज का था, लेकिन अब ये सब कुछ शिफ्ट हो गया है सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज पर। और हॉर्मुज को लेकर के आए दिन ईरान की तरफ से बयान हो या फिर अमेरिका की तरफ से, वो बयान बार बार आते रहते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए शर्त रखी है। सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जोल कद्र का सोशल मीडिया पर मैसेज आ गया है
कि जब तक ईरान शर्तें नहीं मनवा लेता है तब तक पाबंदियां लागू रहेंगी। और वही खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर से एक जहाज पर हमले की जानकारी आई है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की जानकारी है कि ओमान के करीब एक जहाज पर अज्ञात चीज से हमला कर दिया गया है। जहाज पर आग भी लग गई है और उसे हालांकि काबू कर लिया गया है। यूके मैरीटाइम की तरफ से ये बताया गया है। जहाज के सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित है, ये भी उनकी तरफ से बता दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश कर रहा है तो कभी उस पर अमेरिका हमला कर देता है और कभी ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से ये कहकर के हमले कर दिए जाते हैं कि ये जहाज हमारे द्वारा तय किए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अमेरिका ज्यादातर जहाजों को कह देता है कि रास्ता बदल लो, और रास्ता नहीं बदलते हैं अगर तो वो भी हमला करता है। हालांकि यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की ये जानकारी है कि ओमान के करीब एक जहाज पर अज्ञात हमला हुआ, जहाज पर आग लग गई, सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। वहीं इराक में जब्त किए गए हैं बड़ी संख्या में ड्रोन्स। मीडिया रिपोर्ट्स, पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी है कि रेड के दौरान एक बड़ी संख्या में ड्रोन जब्त किए गए हैं। ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया से ड्रोन का संबंध होने की खबर सामने आ रही है। तो इराक में ये ड्रोन जब्त किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स पश्चिम की ये बताती हैं कि दरअसल एक रेड हुई और रेड के दौरान बड़ी संख्या में ड्रोन जब्त किए गए। ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया से ड्रोन का संबंध होने की जानकारी भी मिली है। तो ये पूरी स्थिति मिडिल ईस्ट में अभी भी बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका प्रयास जरूर कर रहा है कि वो एक बार फिर से ईरान से बातचीत करे, इस युद्ध से बाहर निकले, लेकिन ईरान पिछले बार की गलती को दोहराने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस की तरफ से भी कोशिशें लगातार हो रही हैं। ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल समेत पूरी दुनिया की ओर से जो सवालिया निशान उठ रहे थे, जो ये कहा जा रहा था कि क्या वो जिंदा है या नहीं है मुस्तफा खामनी, तो उसे लेकर के भी उनकी तरफ से तमाम जानकारी आ गई है। वहीं आपको बताऊं कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर जश्न हो रहा है। रियाद में खास सजावट भी की गई है, खास तैयारियां की गई है। सऊदी, पाक और तुर्की के बीच में जो स्थिति बनी, जो उनके बीच में MOU साइन हुआ, उसके बाद ये देखिए किस तरीके से तीनों ही देशों के झंडे लगा करके इसे उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। सऊदी, पाक, तुर्की की झंडे की रोशनी से इसे सजाया गया है। समझौते में नेटो के आर्टिकल 5 जैसी व्यवस्थाएं हैं। और वहीं आपको बताऊं कि ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल समेत पूरी दुनिया की ओर से उठ रहे सवालों का एक करारा जवाब आ गया है। ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया कि मुस्तफा की सेहत कैसी है, और ईरान के इस कदम से अमेरिका और इजराइल के हाथ आई एकमात्र कामयाबी भी हवा हो गई है। अब कैसे वो हवा हो सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई, जो आखिरकार दुनिया के सामने आ गए, जिन्होंने दुनिया के सामने आकर ये साबित कर दिया कि जंग में अमेरिका और इजराइल पूरी तरह हार गए। ईरान ने साबित कर दिया कि मुस्तफा अली खामेनेई की सुरक्षा व्यवस्था इस हद तक मजबूत है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 28 फरवरी को युद्ध के आगाज के बाद से ही मुस्तफा को किसी ने भी देखा या सुना नहीं था, और अब ईरानी मीडिया ने मुस्तफा की तस्वीरें जारी कर दुनिया को उनके सुरक्षित, सेहतमंद और सक्रिय होने का सबूत दे दिया। मुस्तफा की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे IRGC ने मुस्तफा को बेहद गुप्त स्थान पर रखा। इस दौरान मुस्तफा के संदेश लगातार आते रहे। बताया गया कि मुस्तफा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करने से बच रहे थे, क्योंकि उन्हें सैटेलाइट के जरिए ट्रेस किया जा सकता है। मुस्तफा के संदेश केवल कुरियर के जरिए संबंधित लोगों तक पहुंचते रहे। खबरों के मुताबिक कुरियर भी कई जगह बदले जाते थे ताकि किसी को भी मुस्तफा की असली लोकेशन की जानकारी न मिल सके। मुस्तफा के एक वीडियो ने ईरान में चल रही अंदरूनी कलह की खबरों को भी विराम लगाने का प्रयास किया। दरअसल मुस्तफा की जानकारी नहीं होने के दौरान ये बात भी सामने आ रही थी कि ईरान की लोकतांत्रिक सरकार और कट्टरपंथियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे थे कि IRGC मुस्तफा के नाम पर देश की सत्ता में लगातार दखल दे रही थी। इसके अलावा अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत पर भी IRGC कमांडर अहमद वाहिदी का ही नियंत्रण माना जा रहा था।
ईरान के कट्टरपंथी हमेशा से ही अमेरिका के साथ बातचीत का विरोध करते रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे के दौरान कट्टरपंथियों ने लोकतांत्रिक सरकार के प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची का विरोध किया, जिसके बाद माना जा रहा था कि अमेरिका के साथ टकराव और तेज होगा। दरअसल इजरायली मीडिया ने हाल ही में दावा किया था कि मुस्तफा खामेनेई की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद ईरान ने ये वीडियो जारी किया और बता दिया कि मुस्तफा पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सरकार का नेतृत्व करने में सक्षम है। हालांकि मुस्तफा का वीडियो सामने आने के बाद कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वीडियो में मुस्तफा काफी सेहतमंद दिख रहे हैं। सवाल ये है कि अगर मुस्तफा की सेहत इतनी ठीक है तो वो महज 1 महीने पहले अपने पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल क्यों नहीं हुए। वीडियो की रिकॉर्डिंग की तारीख और दूसरी डिटेल नहीं दी गई, जिसके बाद ये अहम सवाल उठ रहा है कि कहीं ये वीडियो 28 फरवरी से पहले का तो नहीं है, क्योंकि वीडियो में मुस्तफा के चेहरे का एक तरफ का हिस्सा ही दिखा गया और हाथ दिख रहे हैं और उन पर भी चोट का कोई निशान नहीं दिख रहा। वीडियो में मुस्तफा खामेनेई ईरान के कुछ अहम लोगों के साथ वार्ता करते देखे जा सकते हैं, जो शायद मुस्तफा से करीब 2 फीट की दूरी पर बैठे हों। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुस्तफा की सेहत इतनी ठीक है कि वो करीब 2 फीट दूरी पर बैठे शख्स से आराम से बात कर सके। कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति पेजेश्कियान का एक इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुस्तफा खामेनेई से मुलाकात करना बेहद मुश्किल है। उन्हें अंधेरी और टिंटेड विंडो वाली कार में बिठाया गया था, जिसमें उन्होंने पिछली सीट पर बैठे एक शख्स के साथ कुछ मिनट बिताए। IRGC की ओर से उस शख्स के मुस्तफा खामेनेई होने का दावा किया। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान की कट्टरपंथी सरकार का प्रमुख यानी मुस्तफा खामेनेई लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के प्रमुख यानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात में इतनी सतर्कता बरत रहे थे, तो फिर वीडियो में दिखाए गए लोग कौन हैं जिनसे मुस्तफा खामेनेई आराम से बैठकर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान में लोकतांत्रिक सरकार और कट्टरपंथियों के बीच चौड़ी होती खाई की खबरों को खत्म करने के लिए ईरान की ओर से वीडियो जारी किया गया। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को मिडिल ईस्ट में हमलों का आगाज किया। पहले ही झटके में आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत ईरान के कई सैन्य कमांडरों और नेताओं को मौत की नींद सुला दिया। ये एकमात्र उपलब्धि है जो इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल अपने खाते में जोड़ रहे थे, लेकिन ईरान ने उस उपलब्धि पर भी पानी फेर दिया। अगर मुस्तफा खामेनेई का वीडियो सच है तो यकीनन अमेरिका और इजरायल जंग में पूरी तरह से हार चुके हैं। मुस्तफा का एक वीडियो जारी कर दिया गया है, लेकिन इस वीडियो को जारी करने के पीछे किसके मायने क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल इसके सीधे सीधे मायने ये हैं कि ईरान का अमेरिका और इजरायल को जवाब है। जो कल तक पूछ रहे थे कि जिंदा भी है मुस्तफा या नहीं, उन्हें ये सबूत है। मुस्तफा के सुरक्षित और सक्षम होने का दावा है। मुस्तफा के लगातार सक्रिय होने का दावा है। ये CIA और मोसाद को नाकाम साबित करने का प्रयास भी है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि मुस्तफा के चेहरे और हाथ पर खरोच तक का एक निशान नहीं है। अगर सेहत इतनी ठीक है तो पिता के जनाजे में आखिरकार वो क्यों नहीं गए? मुस्तफा से महज 2-4 फीट दूर बैठे हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। मुस्तफा इतनी करीब से मिल सकते हैं इन तमाम लोगों से, तो देश के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से आखिरकार क्यों नहीं मिले? पेजेश्कियान को मुस्तफा बताकर के किससे मिलवाया गया? क्योंकि पेजेश्कियान ने सामने आकर के ये कहा था कि उन्हें ये तक नहीं पता कि जिनसे वो मिले वो मुस्तफा खामेनेई हैं या नहीं है। और अब आपको बताती हूँ दूसरी खबर के बारे में। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इजरायल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों ने दावा किया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे और इसी वजह से उन्होंने ईरान पर हमले कर दिए। लेकिन अब जो जानकारी है उसके अनुसार ईरान ने उनके प्रयासों को नाकाम साबित कर दिया है, यानी ईरान ने परमाणु हथियार का निर्माण कर लिया है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए हैं? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम माना जा रहा था। दोनों ही देश दावा कर रहे थे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे
अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए थे और इस साल भी उन्होंने शुरुआती दौर में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका हमेशा ही ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बनाता रहा है। ईरान भी हमेशा से ही ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक कार्यों के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं। हालांकि ईरान के पास परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मौजूद है। इस बीच ईरान से एक और चौंकाने वाली खबर आई। ईरान का खुजेस्तान प्रांत भूकंप के झटके से दहल उठा। बताया गया कि खुजेस्तान में 4 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।